नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज के वीडियो पे, क्या है मार्केट का पोजीशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल प्राइसेस का क्या मूवमेंट रह रहा है, सीआईएफ रेट्स क्या हैं, हमारे स्पॉट के रेट्स क्या आ रहे हैं, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग है, और लास्ट सेशन में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हैफेड और नेफेड की क्या तैयारी है अपनी सरसों के सेल के बारे में। अब आप जैसे देख सकते हैं केएलसी के अंदर कल जो है सुबह एक बार मार्केट ने प्लस दिखाया था, लेकिन मार्केट में शाम को नियर अबाउट 40 पॉइंट माइनस बंद हुआ है। आज भी नियर अबाउट 30 पॉइंट का माइनस सुबह 12:30 बजे के बाद आया है। तो केएलसी ने ओवरऑल नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड बनाया हुआ है। सीबॉट अपना नियर अबाउट 64 के आसपास हमारा मेंटेन कर रहा है और पिछले 7-8 दिन से 64 के आसपास ही मेंटेन कर रहा है। लेकिन आपको ये बताएं, इसके अंदर जो हमारे बेसिस पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले 1900 थे अब 2100 तक पहुँच गए हैं। तो बेसिस पॉइंट की वजह से ओवरऑल बाजार के अंदर सोयाबीन में डाउन ही है। अब हम बात करेंगे सीआईएफ रेट्स की। सीआईएफ रेट क्या कोट किए जा रहे हैं, तो पाम ऑयल के अंदर जो कल 880 थी, आज भी पोजीशन नियर अबाउट सेम है 880। सीपीओ में 910, सोया में 1040 कल। लेकिन कुछ मार्केट में काम हमने 990 और $1000 के आसपास सुने हैं कि अबाउट $40 घट के कल काम हुआ था। आज 1020 की कोडिंग आ जरूर रही है, लेकिन मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। और उसी हिसाब से सन ऑयल के अंदर भी मैंने जैसे आपको बताया कि सोयाबीन से नीचे ही बिकता है सन ऑयल, क्योंकि उसके अंदर रिफाइनरी कॉस्ट ज़्यादा है। तो उस हिसाब से सनफ्लावर ऑयल का भी हमारा 1010 कोट किया जा रहा है। इसके अंदर अभी जो ये रेट्स मैंने मेंशन कर रहे हैं इनमें कोई काम नहीं हुए हैं। यहाँ पे कल 1000 के आसपास 990 के आसपास कुछ काम सुनाई दिए थे। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर स्पॉट मार्केट में क्या रेट कोट आ रहे हैं। तो मस्टर्ड के अंदर 110 का सेलर ज़रूर है, लेकिन बायर की कोई नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट मस्टर्ड की बैंक से कम हुआ है। सोया रिफाइंड 92 रुपीज़ कोट किया जा रहा है। कल 92.5 तक काम हो गए थे, आज 92 है। आरबीडी के अंदर भी 83.25 तक का काम हो गया था, आज 83 कोट किया जा रहा है। सन ऑयल 92 92.25 92.50 की कोटिंग आ रही है। कॉटन के अंदर 94 थोड़ा डाउन ही चल रहा है। कॉटन भी, राइस ब्रांड भी मस्टर्ड की डिमांड के हिसाब से टूटता जा रहा है, इसमें भी थोड़ी डिमांड कम है। ग्राउंडनट थोड़ा सा बढ़त लिए हुए है। मस्टर्ड के अंदर कोटिंग तो 5925 5950 की है, लेकिन 5900 में भी बायर की पोजीशन थोड़ी डाउन है। गंगानगर अगर बेल्ट की जहाँ तक बात करें तो वहाँ 5750 और 5800 के भी रेट कोट किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी माल गंगानगर बेल्ट पे काफ़ी रेट डाउन हुए हैं। थोड़ी जो ट्रेडर्स के पास माल पड़ा था उनकी सेलिंग ज़्यादा नज़र आई है। तो अब बात करते हैं हमारे इंपोर्ट कॉस्ट की आ रही है। ये मैंने एक नया चार्ट लगाया है। अगर आज की हम जैसे 905 बोल रहे हैं या हम 880 बोल रहे हैं, आरबीडी को हम 875 से भी कैलकुलेट करें, सोयाबीन का कल जो 1000 में काम हुआ है उस हिसाब से रेट कैलकुलेट करें, हम सन भी 1000 लें, तो जो रेट्स हम दिखा रहे थे उससे भी हमने थोड़ा कम ही लेकर लिए हैं, 5-5 10-10 डॉलर। तो भी हमारी जो आरबीडी की कॉस्टिंग आ रही है आज 84.7 आ रही है, और जबकि बाज़ार में 83 मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि इसके अंदर $10 और टूट भी जाए या $20 855 में भी काम हो जाए, तो भी जो बाज़ार में यहाँ स्पॉट के प्राइस चल रहे हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं उस हिसाब से। और उसका कारण मैंने आपको बताया है कि पोर्ट्स पे ज़्यादा स्टॉक्स है, लोगों का माल मूवमेंट नहीं कर रहा है, जो पुराने सौदे हैं वो भी नहीं उठ पा रहे हैं। तो उसी वजह से बाज़ार के ऊपर प्रेशर आप देख सकते हैं। जो पीछे से कोडिंग आ रही है उससे भी $20 $25 बाज़ार के अंदर माल कम रेट पे बिक रहा है। सोया के अंदर कल हम 1000 में काम हुआ है, तो उसकी भी कॉस्टिंग 92.7 आती है, जबकि यहाँ पे 92 में काम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो स्पॉट के अंदर प्राइस कोट करी जा रही है वो ऑटोमेटिकली जो पीछे से प्राइस सीआईएफ के कोट हो रहे हैं उनसे भी डाउन है। यही पोजीशन हम सन ऑयल के अंदर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पीछे के रेट से इंडिया में क्या टीन की कॉस्टिंग आ रही है और क्या हमारी मस्टर्ड की कॉस्टिंग आ रही है। तो जो हमारा टीन का होलसेल प्राइसेस आ रहा है 1509 आ रहा है, सोया रिफाइंड 1651 आ रहा है, 1907 आ रहा है। ये 15 किलो टीन के प्राइस होते हैं। इसके अंदर हम ₹1 मार्जिन और ₹1 डिपो एक्सपेंसेस इंक्लूड करके रखते हैं, जो कि अगर हम, और ये दिल्ली हरियाणा यूपी का रेट रहता है। तो जो भी, क्योंकि बड़े ट्रॉले आते हैं वहाँ से, वो पहले डिपो उतरते हैं, फिर दोबारा फ्रेट लगता है, तो ₹1 डिपो एक्सपेंसेस इसलिए इंक्लूड करते हैं। और ₹1 होलसेलर अपना जो पैसा लगाता है, इतनी रिस्क लेता है,
तो उसका हम 2 रुपये किलो इसमें ऐड करके चलते हैं। तो अगर हम आपको होलसेल में माल परचेज़ करना है, पूरा ट्रॉलर ख़रीदना है, तो वो नियर 30 रुपीज़ लेस में भी वहाँ से मिल सकता है आज की प्राइस के हिसाब से। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम जब जयपुर की बात करेंगे तो 15 रुपये कम, और अगर गुजरात की बात करेंगे तो 25 रुपये कम, इन रेटों के अंदर अलग से कम होंगे। अब हम थोड़ा मार्केट पीछे 24 आवर्स के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेल्स जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ रेगुलरली, सेल्स बाज़ार के अंदर काफ़ी कम है, जो कि एक्सपेक्टेड है, 2-4 दिन में कभी निकल सकती है। जहाँ सेल्स कम है तो वहाँ पे पोर्ट्स पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये हमने एक पॉइंट लिया, स्टॉक्स आर हाई एट लेवल, और वहाँ पे माल उतरने में भी बता रहे हैं 10-10, 15-15 दिन हो गए हैं, शिप्स को बर्थ नहीं मिल पा रही है। इतना माल पीछे से सन ऑयल का, सोयाबीन का लोगों ने ख़रीदा था जब पीछे डिस्काउंट पे माल चल रहा था, तो वो माल अब पहुँच रहे हैं और वहाँ पे उनको 10-10 दिन, 15-15 दिन तक लग रहे हैं माल उतरने के अंदर। और वही पोजीशन प्लांटों पे भी है, क्योंकि माल आगे से मूव नहीं कर रहा है जो रिटेल लेवल के ऊपर। दूसरा ये है अर्जेंटीना फार्मर वेटिंग फॉर एग्रो डॉलर स्कीम। ये एग्रो डॉलर स्कीम का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आज जो अर्जेंटीना के अंदर जो डॉलर पीसो चलता है, वो उसका गवर्नमेंट का जैसे आज रेट है 286 पीसो के अगेंस्ट में हम $1 देंगे। लेकिन जो ग्रे मार्केट है, वहाँ ब्लैक मार्केट है, वहाँ 600 पीसो के बराबर $1 होता है। तो ये ग्रे मार्केट क्या होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट नहीं करना चाहती, और अगर माल पीछे से आपको डॉलर में परचेज़ करना है तो वो ग्रे मार्केट से डॉलर ख़रीदना पड़ता है, जिसका रेट 580, 600, 610 तक आपको परचेज़ करके फिर पीछे से माल ख़रीदना पड़ता है। तो इससे लोग थोड़ा जो है बाहर का माल जो और देशों से माल ख़रीदने में थोड़ा सा बैक फुट पे आते हैं। अब वही प्रॉब्लम हमारे फार्मर्स को आती है, जो अर्जेंटीना में फार्मर वहाँ पे फसल उगाते हैं, उनको गवर्नमेंट वहाँ का $286 के हिसाब से आज रेट दे रही है। लेकिन आज उन्होंने एक स्कीम, जैसे जब पिछले अप्रैल की बात करें तो वहाँ पे जो पीसो का रेट 230 चल रहा था, तब गवर्नमेंट ने वहाँ पे बोला कि हम आपको 300 पीसो के अगेंस्ट में $1 देंगे। अगर आपने माल फॉर एग्जांपल माल बाहर बेचते हैं तो आपका हम कन्वर्जन ज़्यादा रेट से देंगे, हम आपको 300 पीसो देंगे 230 की जगह। तो वही स्कीम अब धीरे धीरे पीसो का रेट, वहाँ का गवर्नमेंट का भी रेट बढ़ के 286 तक पहुँच गया है। तो फार्मर्स का ये एंटीसिपेशन है कि ये जो स्कीम उन्होंने $70 का हमको बेनिफिट दे रहे थे, तो अब ये 350 तक भी ले जा सकते हैं। 350, $400 पीसो के अगेंस्ट में $1 दें तो उनको उससे रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसलिए अर्जेंटीना फार्मर्स ने अपना स्टॉक्स को वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट की नई स्कीम आए, क्योंकि पीसो का रेट वहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है। अब उनको उसमें उस पीसो के हिसाब से माल बेच के वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट में 600 है। दे आर एंटीसिपेटिंग कि 350-400 तो कम से कम गवर्नमेंट हमें दे, क्योंकि आप तो माल पीछे से, हम तो इंडिया वाले तो माल पीछे से डॉलर में खरीदेंगे और वहाँ से डॉलर में कन्वर्ट करके जो वहाँ की गवर्नमेंट उनको देगी वो 300 के हिसाब से दे रही है आज के दिन। वो चाह रहे हैं उसको 400 से या 350 के हिसाब से मिले। तो ये थोड़ा सा पीसो का मैटर चलता रहता है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा था। एक हमारा ये पोर्ट का हमने बात कर लिया। हैफेड की बिडिंग थी कल, मैंने जैसे आपको बताया था परसों 2-3 दिन पहले कि हैफेड ने बिडिंग करी है। तो कल कुछ प्लांटों ने उसमें बिड किया था। 5-7 प्लांट्स की वहाँ पे बिड ऑलरेडी आ चुकी है, जिन्होंने सारे क्राइटेरिया को पूरा करा है। अब उसके अंदर जो हैफेड का ये स्कीम है कि वो उनको सरसों दे और वहाँ से पैक करा के मस्टर्ड ऑयल की सेल करे। अब वो पैकिंग कैसे होगी, और उनसे ऑयल ख़रीद के कहीं और पैक कराएंगे, क्योंकि उनका ये है कि उसको पैक करा के ही मार्केट में देना है, जिससे कि कंज्यूमर के ऊपर इफ़ेक्ट ना आए और मस्टर्ड ऑयल मार्केट में मिलता रहे। तो ये अभी सारी सप्लाई चल रही है। उनके कल बिडिंग में प्लांट्स की आ गई हैं बिड्स और उसको प्रोसेस किया जा रहा है। दूसरी एक बड़ी खबर ये आ रही थी कि नेफेड ने जो है अपने सब स्टॉक्स जितने भी गोडाउंस पे माल रखे हुए हैं वहाँ से उनकी क्वालिटी चेक और स्टॉक्स की फिगर लेनी शुरू कर दी है। और जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगस्त लास्ट तक और मैक्सिमम बाय सितंबर 1 वो अपना माल जो एग्री बाज़ार पे और जो अपना जो अपना प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो सेल के लिए निकालेगी। तो वो माल धीरे धीरे टुकड़ों के अंदर हर एरिया में अपने रिलीज़ करा जाएगा और वहाँ से सेल करा जाएगा मस्टर्ड का, जैसी जैसी जहाँ की क्वालिटी होगी। अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, मैं आपको फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर अवेलेबिलिटी स्टॉक से बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने ये देखा जो पीछे से कोटिंग आ रही है
तो उससे भी ऑलरेडी मार्केट में यहाँ डिस्काउंट पे माल बिक रहा है। तो अगर पीछे कोई भी जैसे मैंने बताया बायोडीज़ल के अंदर कोई ज़्यादा मात्रा लगने लगी या कोई और प्रॉब्लम आई, तभी ही बाज़ार के अंदर तेज़ी आ सकती है। लेकिन इंडिया वाले ऑलरेडी डिस्काउंट पे माल बेच रहे हैं, अगर वहाँ से 20-20, 25-25 डॉलर और गिर जाए तब जाके यहाँ की मार्केट को मैच करेंगे। तो KLC क्या गिर रही है, शिकागो क्या गिर रहा है, उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमें उस पर नज़र भी बनाए रखनी है। लेकिन अभी मार्केट में माल ज़्यादा लेके ना चलें और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट होकर ही काम करें। आपने पीछे हमने देखा सोयाबीन का, इन्होंने पीछे 980-990 डॉलर में बेचा था, फिर 1080 ले गए, लेकिन 1080 से फिर दोबारा 990-1000 डॉलर पे काम हुआ है इंडिया के अंदर। तो काम नहीं हो रहे हैं, खाली रेट कोडिंग चल रही है इंडिया के अंदर ऊंचे रेटों की। तो अब क्या काम निकलते हैं और किस रेट पे बायर आता है, क्योंकि स्टॉक्स की पोजीशन ज़्यादा है। ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है, हमारे अर्जेंटीना में किसान ने माल रोका हुआ है, इंडिया में भी किसान के पास माल काफ़ी पड़ा हुआ है। तो माल की कहीं कमी नज़र आ रही, तो थोड़ा सा देख के ही काम करें। तो अब मैं अपने यहीं पर ही अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर आपने डेली 1 से 1:30 बजे के बीच में मैं वीडियो जारी करता हूँ, तो डेली इसका बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू।